बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 16 अप्रैल 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जा रहा है। सूरह कहफ की आयत 110 में इरशाद बारी ताला है, आप कह दीजिए कि मैं तुम जैसा ही एक इंसान हूँ। हाँ, मेरी जानिब वही की जाती है कि जिसका माबूद सिर्फ़ एक ही माबूद है। तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरज़ू हो, उसे चाहिए कि नेक आमाल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को भी शरीक ना करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन कुरानी आयत को समझकर इन पर मुकम्मल अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज की वीडियो में बहुत अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में नए कवानीन के बाद पाकिस्तान और दीगर ममालिक से आने वाले कारकुनों की तालीम और पेशा वराना यानी प्रोफेशनल लेवल पर जो इनकी एजुकेशन है, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी डिग्री सर्टिफिकेट की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। तालीमी और पेशा वाराना जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी काबिलियत ममलिकत में मुलाजमत के हसूल के लिए एक अहम और बुनियादी शर्त बन गई है, जिसके तहत कारकुनों को अमली तौर पर ममलिकत आने से पहले और यहाँ आने के बाद पेशा वाराना टेस्ट के मरहलों से गुज़रना होगा। इसकी तफसीलात दोस्तों पहले भी आई थी। मज़ीद तफसीलात कुछ सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और पाकिस्तानी कुछ ज़राए से आई हैं। मुकर्ररा टेस्ट में कामयाब होने वालों को सऊदी अरब में रोज़गार के लिए काफ़ी बेहतर मौक़े मिलेंगे। सऊदी अरब के अहम सरकारी ज़राए से जो इतलात आई हैं कि वो गैर मुल्की जो सऊदी अरब में प्रोफेशनल टेस्ट क्लियर करके आएंगे, इनके लिए रोज़गार के काफ़ी बेहतर मौक़े मिलेंगे। लिहाजा गैर मुल्की भाई हर सूरत में जाली डॉक्यूमेंट किसी भी लेवल पर जमा ना कराएं, क्योंकि इस तरह से आपके लिए ऐसी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं कि आप इससे बच नहीं पाएंगे। सऊदी अरब में सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से इंजीनियरिंग लेवल के जितने भी असनाद हैं वो रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है। इंजीनियरिंग काउंसिल को ये इख्तियार है कि जो गैर मुल्की जालसाजी करें, इनके जवाज़ात के ज़रिए सिस्टम को ब्लॉक किया जाए और इन्हें एयरपोर्ट से जाने से रोका जाए। और ऐसे गैर मुल्की अफराद को सऊदी अरब में कवानीन के मुताबिक जुर्माने और सज़ाएँ भी हो रही हैं। सऊदी अरब आने वाले कारकुनों के लिए लाजिमी है कि वह अपनी असनाद का अरबी में तर्जमा कराने के बाद पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा या जिस भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है और सऊदी सफारतखाने या कौंसलेट से इसकी तस्दीक कराएँ। सऊदी वज़ारत तजारत के तर्जमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने कहा कि ताजरों की जानिब से नाकाबिले वापसी की शर्त आयद करना कानूनी खिलाफ वर्जी शुमार होगी। सऊदी वज़ारत तजारत इसकी इजाज़त किसी भी इदारे, दुकान, बकाले को नहीं देती है। सऊदी वज़ारत तजारत ने एक अहम प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाज़िया करना चाहते हैं कि ममलिकत में राइज तजारती कवानीन के तहत कस्टमर का ये मुकम्मल हक़ है कि वो ख़रीदी गई चीज़ मुनासिब ना होने की सूरत में इसे मुकर्ररा कवानीन के तहत वापस कर दें। तजारती कवानीन के मुताबिक ऑनलाइन कमर्शल इदारों के लिए भी ये लाजमी शराइत हैं कि वो फ़रोख्त होने वाली अशिया की वापसी के लिए अपनी पॉलिसी वाज़ा करें, अहम नकात की वजाहत करें ताकि फ़िरक़ैन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तर्जुमान वज़ारत तजारत का मज़ीद कहना था कि ख़रीदार के लिए ये बात इंतहाई अहम है कि वह किसी भी कमर्शल वेबसाइट से कोई ख़रीदारी करने से कबल इनकी शराइत और कवानीन को वाज़ेह तौर पर पढ़ लें, ताकि किसी भी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में बाज़ दुकानदार या कमर्शल वेबसाइट पर ख़रीदी गई अशिया वापस नहीं की जाती या तब्दील भी नहीं की जाती हैं। ये वाज़ेह तौर पर लिखा होता है जो वज़ारत तजारत के कवानीन में किसी भी लेवल पर काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की और सऊदी शहरी इन कवानीन को जानें। अगर आप कोई कारोबार करते हैं तो अपने कस्टमर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। सऊदी वज़ारत तजारत की जानिब से कहा गया कि वापसी का जो भी वक्त तयन किया जाता है, एक डेट दी जाती है, उसी दौरान कस्टमर को भी चाहिए कि अपनी जो भी चीज़ मुनासिब ना हो उसे वापस कर दें। ज़्यादा ताख़ीरी हरबे वो भी इस्तेमाल ना करें।
सऊदी अरब के तमाम इलाकों में रमज़ान के आखिरी अशरे के दौरान तहज्जुद की नमाज अदा की जाएगी। वज़ारत इस्लामी अमूर की जानिब से तमाम मसाजिद के आइमा को हदायत जारी कर दी गई हैं। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने अहम बयान जारी करते हुए मसाजिद के आइमा कराम से कहा है कि वो रमज़ान के आखिरी अशरे में तहज्जुद की नमाज जमात से अदा करें और फजर की अजान से पहले तहज्जुद ख़त्म कर लें ताकि नमाजियों को सहरी में ज़हमत किसी भी लेवल पर ना हो। सऊदी वज़ारत इस्लामी अमूर ने तहरीरी तौर पर यह हदायत भी की हैं कि दुआए कनूत का एहतमाम करें और मुख्तसर दुआएं करें, मसनून दुआओं का ख्याल रखा जाए। वज़ारत इस्लामी अमूर का कहना है कि बाज़ आइमा तवील दुआएं कराते हैं और दुआओं को नसीहतों में तब्दील कर देते हैं और ऊंची आवाज़ में दुआएं करते हैं, ऐसा ना किया जाए। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने एक उम्रा ज़ायर के सामान से 1,41,000 से ज़ायद नशावर गोलियां बरामद कर ली हैं। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने एक मुसाफिर बस को ममलिकत पहुंचने पर रोका तो इससे ये मालूम हुआ कि उम्रे के लिए आने वाले 2 मुसाफिरों के सामान से 1,41,000 से ज़ायद नशावर गोलियां जो जैतून के डब्बों में महारत के साथ छुपाई गई थीं, इन डब्बों में तेल भी मौजूद था और पैक करके गोलियां भी मौजूद थीं। डब्बों में तेल भरा होने की बिना पर यह शक नहीं हो रहा था कि इसमें गोलियां हैं, मगर सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारे जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और ऐसे अफराद को जो मुआशरे में इंतशार पैदा करना चाहते हैं, इनके लिए सख्त कवानीन के तहत कार्रवाई की जाती है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने कहा कि ऐसे मुक़द्दस काम के लिए आने वालों को इस तरह के घिनौने कारोबार में मुलव्वस होने पर किसी लेवल पर नहीं छोड़ा जाएगा। सऊदी अरब आने वाले वो तमाम गैर मुल्की भाई जो उम्रे वीज़े पर आएँ, हज वीज़े पर आएँ या वैसे आप विज़िट वीज़े पर आते हैं, अगर आपको कोई भी आपका रिश्तेदार या दोस्त सामान देता है तो यकीन माने उसे आप अपनी सेफ्टी के लिहाज से अच्छे तरीके से चेक कर लें। अल्लाह न करे कोई गड़बड़ अगर उसमें है, खोल कर उसे बिल्कुल देखें और इत्मीनान करने के बाद आप वो सामान अपने साथ सऊदी अरब लाएं, वरना अगर खुदा न खास्ता किसी भी लेवल पर आपके साथ कोई ज़्यादती हो गई तो ये आपके लिए सऊदी अरब आने के बाद इतनी मुश्किलात पैदा कर देगी कि जिसका तसव्वुर भी आपने नहीं किया होगा। लिहाजा किसी भी लेवल पर मुरव्वत का मुजाहरा ना करें। जो भी सामान किसी से लें उसे मुकम्मल लेवल पर इत्मीनान हासिल करने के बाद ही सऊदी अरब लेकर आएँ। सऊदी अरब में अज़ान और हुस्न किरत के मुकाबले पूरी दुनिया के लेवल के लिहाज से जारी हैं, जिसमें सऊदी अरब और मराकश के उम्मीदवार सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया से 60 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने इस अहम मुकाबले में शिरकत की है और इसमें 6 अफराद सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। 12 मिलियन रियाल के इनामी मुकाबले के लिए सिर्फ 4 उम्मीदवार फ़ाइनल मरहले के लिए अहल होंगे। 13 रुकनी ज्यूरी इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, मराकश, लीबिया, पाकिस्तान, मिस्र, लबनान, कुवैत और सेनेगाल के जजों पर मुश्तमिल है जो कुरान, मुकाम और आवाज़ में महारत रखते हैं। इन तमाम मुकाबलों में अब इनाम किसको फाइनली मिलता है ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानते हैं, मगर इन तमाम उम्मीदवारों ने अपनी बेहतरीन महारत का सबूत फराहम किया है।